हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीइंग के 11th यूज के बारे में, और वो है क्या, आइए समझते हैं। बीइंग, फिर उसके बाद एडजेक्टिव और कोई भी अदर सेंटेंस आपको उसमें जोड़ देना है ना। बीइंग और एडजेक्टिव, इसका मतलब क्या होगा, कुछ होने के नाते या कुछ होने के रूप में। जैसे हमको बोलना है टीचर होने के नाते, सो बीइंग अ टीचर, है ना। भारत का नागरिक होने के नाते, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। खंडवा का निवासी होने के नाते, बीइंग अ रेसिडेंट ऑफ खंडवा। अच्छा टीचर होने के नाते, बीइंग अ गुड टीचर। नॉलेजेबल होने के नाते, बीइंग नॉलेजेबल पर्सनालिटी। एक्सपीरियंस्ड होने के नाते, बीइंग एक्सपीरियंस्ड। जैसे जादूगर होने के नाते, बीइंग अ मैजिशियन। म्यूजिशियन होने के नाते, बीइंग अ म्यूजिशियन। सिंगर होने के नाते, बीइंग अ सिंगर। या डांसर होने के नाते, बीइंग अ डांसर। साइकोलॉजिस्ट होने के नाते, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट। साइकियाट्रिस्ट होने के नाते, बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, है ना। इस तरह कोई भी ले सकते हैं हम लोग। तो टीचर होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते, मेरा भाई होने के नाते, खंडवा के निवासी होने के रूप में। कुछ होने के नाते या कुछ होने के रूप में हम लोग बीइंग और एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे टीचर होने के नाते, बीइंग अ टीचर। प्रोफेसर होने के नाते, बीइंग अ प्रोफेसर। मानव, इंसान होने के नाते, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। तो इस तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर अदर सेंटेंस हम अपनी मर्जी से कुछ भी जोड़ दे, वो हमारा मन है। अब देखिए यहां पर बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। टीचर होने के नाते क्लास को संभालना हमारा कर्तव्य है। भारत का नागरिक होने के नाते भ्रष्टाचार रोकना हमारा धर्म है। मेरा भाई होने के नाते अब तुम्हें रिस्क लेना ही पड़ेगा। खंडवा के निवासी होने के रूप में हमें खंडवा को साफ सुथरा रखना है। ठीक है, आगे देखिए। सारथी होने के नाते कृष्ण ने अर्जुन को सही राह दिखाई। सेवक होने के नाते हनुमान ने श्री राम के लिए असंभव काम किए। इंसान होने के नाते हमें पेड़ पौधे और जानवरों को सम्मान देना चाहिए। रक्षक के रूप में उसने लोगों को परेशानियों से बचाया। कैप्टन होने के नाते उसने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की। अब ये जो सारथी होने के नाते, सेवक होने के नाते, इंसान होने के नाते, रक्षक के रूप में या कैप्टन होने के नाते, यहां पर हम लोगों को बीइंग एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है। आइए सीखते हैं ट्रांसलेशन के माध्यम से उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। दोस्तों ये बीइंग एडजेक्टिव को हम सेंटेंस में आगे भी रख सकते हैं और पीछे भी रख सकते हैं, हमारी मर्जी। हम चाहे तो इसे आगे रख दे, हम चाहे तो इसे पीछे रख दे, मर्जी हमारी होगी। अब जैसे देखो, टीचर होने के नाते क्लास को संभालना हमारा कर्तव्य है, तो क्या बोलेंगे, बीइंग अ टीचर। बीइंग अ टीचर, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज क्लास। मैनेज क्लास मतलब क्लास को संभालना, मैनेज करना है ना, टू मैनेज क्लास। So, being a teacher, it is our responsibility to manage class. क्लास को संभालना हमारी जिम्मेदारी है टीचर होने के नाते। भारत का नागरिक होने के नाते भ्रष्टाचार रोकना हमारा धर्म है। So, being a citizen of India, है ना, it is our, अब धर्म है मतलब हमारी ड्यूटी ही है वो, ऐसा रिलीजन नहीं बोलेंगे वहां। इट इज आवर ड्यूटी टू स्टॉप करप्शन, सो बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इट इज आवर ड्यूटी टू स्टॉप करप्शन। मेरे भाई होने के नाते अब तुम्हें रिस्क लेना ही पड़ेगा। सो मेरे भाई होने के नाते, बीइंग माय ब्रदर, तुम्हें रिस्क लेना ही पड़ेगा। सो यू विल हैव गॉट टू टेक रिस्क, तुम्हें रिस्क लेना ही पड़ेगा। सो यू विल हैव गॉट टू टेक रिस्क। बीइंग माय ब्रदर, यू विल हैव गॉट टू टेक रिस्क। खंडवा के निवासी होने के रूप में हमें खंडवा को साफ सुथरा रखना है। खंडवा के निवासी होने के रूप में, सो बीइंग अ रेसिडेंट ऑफ खंडवा। रेसिडेंट मतलब होता है निवासी, रेसिडेंट ऑफ खंडवा, है ना। वी हैव टू, है ना, कीप खंडवा क्लीन, है ना, हमें खंडवा को क्लीन रखना है। सो वी हैव टू कीप खंडवा क्लीन। सो बीइंग अ रेसिडेंट ऑफ खंडवा, वी हैव टू कीप खंडवा क्लीन। हमें खंडवा का निवासी होने के नाते खंडवा को स्वच्छ रखना है, साफ सुथरा रखना है। आइए कुछ और सेंटेंसेस भी देखते हैं। जैसे यहां देखिए, नए वेराइटीज के सेंटेंस है जो स्टूडेंट को अक्सर बनाते नहीं बनते। सारथी होने के नाते कृष्ण ने अर्जुन को सही राह दिखाई। सारथी होने के नाते, सो बीइंग अ कैरियोटियर, सारथी का मतलब होता है कैरियोटियर, है ना। सो बीइंग अ कैरियोटियर, कृष्णा showed the right way to
अर्जुना। So being a charioteer है ना, being a charioteer, Krishna showed the right way to Arjuna। सेवक होने के नाते हनुमान ने श्री राम के लिए असंभव काम किए। सेवक होने के नाते being a helper, ऐसा ही बोल दो, being a helper, हनुमान या हनुमाना did the impossible works फॉर लॉर्ड रामा। ठीक है ना, बीइंग अ हेल्पर हनुमाना डिड द इम्पॉसिबल वर्क्स फॉर लॉर्ड रामा। इंसान होने के नाते हमें पेड़ पौधे और जानवरों को सम्मान देना चाहिए, इंसान होने के नाते। सो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, अब ये ह्यूमन बीइंग का मतलब होता है मानव, है ना, ये बीइंग से इसका कोई लेना देना नहीं। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमें पेड़ पौधे और जानवरों को सम्मान देना चाहिए। सो वी शुड respect to plants and animals या trees and animals। जैसा भी रक्षक के रूप में उसने लोगों को परेशानियों से बचाया। रक्षक के रूप में being a savior मतलब रक्षक, being a savior he saved people। being a savior he saved people फ्रॉम प्रॉब्लम से बचाया। ही सेव्ड पीपल फ्रॉम प्रॉब्लम्स। कैप्टन होने के नाते उसने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की। सो कैप्टन होने के नाते बीइंग अ कैप्टन ही फुलफिल्ड, पूरी की, ही फुलफिल्ड हिज ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ही फुलफिल्ड हिज ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, सो बीइंग अ कैप्टन ही फुलफिल्ड हिज ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कैप्टन होने के नाते उसने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की, सभी जिम्मेदारियां पूरी की। सो गाइज यहां पर हम लोगों ने सीखने की कोशिश की बीइंग एडजेक्टिव, जो कि कुछ होने के नाते या कुछ होने के रूप में इस तरह के वाक्य को दर्शाता है। सो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको बीइंग का एक और कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।